हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में देखने वाले हैं। तो आपने बचपन से देखा होगा, जब से आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स को, तो फिजिक्स में आपने देखा होगा दो तरह की क्वांटिटी होती है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, सेकंड होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, लाइक वेट, वजन जो है मास है, केजी में, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेंथ जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ आती है जिनके अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी कुछ डायरेक्शन भी होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? आपकी मैग्नीट्यूड भी होता है और किसी एक डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी लगती है। फोर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, फोर्स की भी अपनी क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। लेकिन डायरेक्शन के अलावा यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए। वो है कि वेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे, वेक्टर एडिशन को फॉलो करें। जो नॉर्मल एडिशन को फॉलो ना करें, ठीक है, उनको हम लोग वेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अलजेब्रा क्या बोलता है कि 2 + 3 अगर हम करें तो कितना हो गया भाई साहब? 5। लेकिन मान लीजिए कि 2 एक वेक्टर है और 3 भी आपका एक वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि 5 हो। ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंडेंसी आएगी। तो हर वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा करंट का। करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जब भी आप बुक्स के अंदर पढ़ेंगे तो करंट को हमेशा क्या कहा जाता है? स्केलर या टेंसर क्वांटिटी कहा जाएगा। तो अब मेन प्रश्न ये आता है कि इसका फिर एडिशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आता है? वेक्टर एडिशन का टॉपिक आता है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर्स अगर हमारे पास है दो, तो उनका एडिशन कैसे होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ देखिए ध्यान से कि वेक्टर्स है तो इनके बीच में क्या होगा? आपस में कुछ एंगल होगा, इनकी अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। लेट से एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ एंगल होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एडिशन का, वो इस एंगल के ऊपर भी क्या करने वाला है? डिपेंड करने वाला है। और उसी के लिए हमारे पास यहाँ पर दो लॉ आते हैं। एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सुनिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आप बुक में से लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर है, उनको अगर हम कुछ इस तरह से रखें कि वो क्या करें? ट्रायंगल की दो साइड्स बनाए सेम ऑर्डर में। क्या बोला मैंने? कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनको अगर हम इस तरह से रखें कि वो क्या करें? ट्रायंगल की दो साइड्स बनाए क्या? सेम ऑर्डर में। तो एक P वेक्टर है, एक Q वेक्टर है, इसको हमने इस तरह से रखा, देखो P ये जा रहा है, ठीक है, और जहां पर P एंड हुआ वहीं से आपको क्या होगा? Q को हम लोगों ने रख दिया। तो ये क्या बना रहे? ट्रायंगल की दो साइड। तो ये लॉ क्या बोलता है कि इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, वो क्या होगी? इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखिए ऑर्डर कैसा चल रहा था? ये चल रहा था। तो अभी नेक्स्ट साइड सेम ऑर्डर में अगर होती तो ऐसी आनी चाहिए थी, बट हमने क्या करा? उसको अपोजिट ऑर्डर में बनाया। तो अपोजिट ऑर्डर में जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी? इसका रिजल्टेंट। ये हमको क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ बोलता है। तो ये आपके पास दो वेक्टर है P एंड Q, इसको हम लोगों ने ट्रायंगल की दो साइड के फॉर्म में रखा इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगी? इसकी थर्ड साइड इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो लेट्स से R इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया? दिस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? सिंपली आपका R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये हमको क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ बोलता है। अब मेन प्रश्न ये आता है कि R की लेंथ कितनी होगी, इसको कैसे निकाले जाए? अगर हमको P पता है, Q पता है, तो R कैसे निकाला जाए? ठीक है, और इसका जो एंगल है, R का जो एंगल बन रहा है P के साथ, लेट कॉल दिस एंगल बीटा। तो ये बीटा को कैसे फाइंड किया जाए, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो R की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि R क्या है? आपका हाइपोटेनस। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करें? लेट्स से कि ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका क्या है? B पॉइंट है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये करा इसको एक्सटेंड, और यहाँ से क्या करो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लेट्स से M पॉइंट पर। तो ये हो गया आपका क्या? 90 डिग्री। ये जो एंगल है इसको हमने क्या बोला? थीटा। और थीटा देखिए क्या है? P, ये रहा P और ये रहा Q। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा। अभी हमको क्या करना है? यहाँ से इस R की वैल्यू निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, एज वेल एज इसकी डायरेक्शन निकालना है, मतलब बीटा निकालना है और R का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल OMB, इसमें हम लोगों ने लगाई क्या? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर
प्लस बी एम का स्क्वायर, तो ये लिखा अपन ने ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो किसके लिए लगती है, आपकी मैग्नीट्यूड ओनली के लिए, लेंथ के लिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग जब ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, इसकी लेंथ को पुट करने वाले। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर देता हूँ, चलो देखो ध्यान से। तो ओ बी की जगह क्या लिख दूँ मैं, आर, तो ये लिखा मैंने क्या, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओ एम को हम ऐसा लिख दे क्या, ओ ए प्लस ए एम। तो इसको हमने लिखा देखो ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एम, ये रहा बी एम को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर रहने देते हैं। अब ध्यान से देखो कि हमको अगर इस आर की वैल्यू निकालना है तो हमको यहाँ पर इन सब की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। ओ ए चाहिए, ए एम चाहिए और बी एम चाहिए, ठीक। ओ ए तो हमको पता है, ओ ए की लेंथ कितनी होगी, पी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। ए एम हमको नहीं पता और बी एम हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एम और बी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1। ए एम और बी एम की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, छोटा वाला ट्रायंगल लिया जाएगा, तो इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए एम बी बोल दो इसको, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ए एम निकालना है। ए एम क्या है यहाँ पर, बेस, और बी एम क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अगर निकालना है तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा लगाऊँ, क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस, तो ये लिखा अपन ने बेस ए एम, अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेनियस। इसका हाइपोटेनियस कितना है, ए बी, ठीक है। और देखिए ए बी किसकी लेंथ है, ए बी लेंथ है आपकी किसकी, क्यू के, क्यू का मैग्नीट्यूड है ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ए बी का इधर इंटू हुआ तो क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए एम। सिमिलरली जब आप यहाँ पर साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका, बी एम, अपॉन में कितना आ गया, ए बी। तो यहाँ पर देखो बी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बी एम, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में आ जाते हैं हम लोग, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ, ए की वैल्यू कितनी, ए एम की वैल्यू कितनी, क्यू टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर। इसको जरा ओपन कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab होता है तो 2ab मतलब 2pq कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करा तो ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये जो है आपका, ये वाली जो टर्म है क्यू स्क्वायर वाली, ठीक है, इसमें से अगर क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। आ गया ना, देखो पी और क्यू हमको नोन है, पी और क्यू की वैल्यू हमको पहले से पता है क्योंकि ये दो वेक्टर्स है जिनका हमको रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमको पता है, तो यहाँ से आपका जो आर निकल कर आ रहा है, आर क्या है आपका, मैग्नीट्यूड, वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ चुका है किसका, इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ हमको क्या निकालना है, ये बीटा, ये वाला हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो चलिए बीटा के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इसका बीटा का कैलकुलेशन कैसे होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल उठाते हैं बीटा के लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल बीटा के लिए हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, टेन थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका टेन बीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पर कितना है बीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया आपका बी एम, अपॉन में क्या हो गया बेस, बेस कितना होगा ओ एम, और ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इधर आया इनवर्स बी एम, बी एम बताओ कौन सा था, ये था। तो बी एम इज इक्वल टू क्या था आपका, क्यू साइन थीटा, तो ये लिखा हम लोगों ने क्या, क्यू साइन थीटा, अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी थी पी, और ए एम इसका जो बेस था वो कितना था, क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। बीटा हमारे पास आ गया और आर आ गया। तो अगर हमको कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके लिए हमको दो चीज़ निकालनी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकल चुका है आर, और उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ अलग अलग केसेस लेते हैं और उसको थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं कि डिफरेंट केसेस में इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होने वाली। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं लेता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री।
थीटा 0 इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स भी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन से लग रहा है। तो हमको इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो थीटा 0 है, तो सबसे पहले आर का कैलकुलेशन देखो। आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस 0 1 हुआ तो अंदर क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये लिखा, स्क्वायर से रूट हटा तो क्या आ गया सिंपली p प्लस क्यू। तो रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, दोनों का डायरेक्टली सम, मैग्नीट्यूड का डायरेक्टली सम, अगर दोनों के बीच एंगल कितना है 0। बीटा के लिए अगर हम कैलकुलेशन करने जाए तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा। अब थीटा कितना है आपका 0, तो साइन 0 कितना हुआ 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 0, और tan इनवर्स की वैल्यू 0 कहाँ होती है 0 डिग्री पे, मतलब बीटा का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो बीटा भी सेम डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि आपका जो रिजल्टेंट होगा इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो 2 + 3 कितना हो गया आपका 5, और डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन जिसमें ये दोनों फोर्सेस लग रही है। ठीक है, तो पहला तो ये केस हुआ। दूसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर थीटा हम लोग क्या ले लें 90 डिग्री, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है मतलब कि लेट्स से कि एक फोर्स आपका 3 न्यूटन का ऐसा लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ फटाफट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आर इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट। इसमें अगर मैं अप्लाई करूँ तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो √13 क्या हो गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, नाउ बीटा के अगर कैलकुलेशन पे जाते हैं तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, ये लिखा मैंने क्या, tan इनवर्स q, तो ये लिखा अपन ने q, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अपॉन में p q cos थीटा, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये वाला फैक्टर आपका हट गया, तो बचा क्या q/p। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका q और p होगा उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो 90 का केस ये हुआ। अब एक केस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क में, आप 180 डिग्री के लिए आप यहाँ पर निकालिए। ठीक है, 2 केस आपके हो गए, 180 डिग्री के लिए आप यहाँ पर केस को निकालिए। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी किसकी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड लॉ देखने वाले हैं जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे और उससे भी रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हम लोगों ने देखा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर के अंदर अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है अपोजिट ऑर्डर में, वो क्या होती है आपकी रिजल्ट। ठीक है, इसके लिए अपन ने डेरिवेशन निकाला। नाउ नेक्स्ट आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कि एक वेक्टर है आपका यहाँ पर P और दूसरा वेक्टर है आपका Q, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसने क्या बोला है कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ठीक है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल, ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो इन एडजेसेंट पॉइंट का जो इनिशियल पॉइंट है वहां से जो वेक्टर जाएगा, वहां से जो डायगोनल जाएगा, वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, तो ये जो आर है, ये जो डायगोनल है, ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होने वाला है। तो अब इस आर के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेशन निकालना है। चलिए इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं फटाफट से। लेट्स से कि पी और क्यू दो वेक्टर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, और जो रिजल्टेंट आपका आ रहा है, जो डायगोनल आ रहा है, इसका एंगल पी के साथ कितना है, लेट्स से बीटा। तो हमको इस बीटा की वैल्यू निकालना है और इस आर की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसकी लेंथ कितनी है, पी है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, पी। ठीक है, इसकी लेंथ अगर कितनी है, क्यू, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी, क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन इसमें हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड करा ये, ठीक है, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल देखो किसके बीच का होगा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब इसका अगर हमको डेरिवेशन करना है, आर की वैल्यू निकालना है, तो अगेन सेम चीज़ हो गई ना, देखो सेम आपका क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ जैसा ही यहाँ पर अरेंजमेंट हो गया। इसको आप ए बोल दो, ओ बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, इसको एम बोल लो और लेट कॉल दिस सी, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो क्या बन रहा है, ये आपका बन गया। पैरेललोग्राम से हम लोगों ने क्या करा, इसको एक लोअर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, और इस ट्रायंगल के अंदर हम वापस से क्या करेंगे, जैसा हमने डेरिवेशन ऊपर किया है, सेम डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर
कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको आर की वैल्यू और बी की वैल्यू वही मिलेगी जो हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मिली है। तो डिफरेंस कहाँ पर है, सिर्फ इनके स्टेटमेंट के अंदर। पहला क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, या बोल लीजिए कि पैरेललोग्राम की दो साइड्स को बना रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स को बना रहे हैं, तो इस एडजेसेंट साइड्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, वहां से जो डायगोनल जाएगा पैरेललोग्राम का, वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होने वाला। तो ये होता है आपका यहाँ पर क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी तक हम लोगों ने जो दोनों लॉ देखे, यहाँ पर क्या हो रही, दो वेक्टर्स की बात हो रही, दो वेक्टर्स के एडिशन की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि दो से अगर ज्यादा वेक्टर्स आ गए तो उनका एडिशन कैसे होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 4 है, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स है तो दो से ज़्यादा अगर हमारे पास वेक्टर्स है तो उसका एडिशन हम कैसे निकालेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको हम क्या करें, पॉलीगॉन्स की साइड्स के फॉर्म में रख दें, ठीक है। ये रखा हमने पॉलीगॉन्स की साइड्स के फॉर्म में। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर कितने 4 वेक्टर्स हैं, तो ABCD मैंने क्या करा, चारों वेक्टर को रखा। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर जितने भी आपके पास वेक्टर्स है वो पॉलीगॉन की क्या बनाए, साइड्स बनाए सेम ऑर्डर के अंदर। ये देखो सेम ऑर्डर के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट वाली साइड होगी, लास्ट वाली साइड जो होगी पॉलीगॉन की अपोजिट ऑर्डर में, वो क्या होगी, इन सभी का रिजल्टेंट। तो ये इन सभी का क्या होगा, रिजल्टेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको अगेन हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो दो करके ले लो। ये जो दोनों है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा ना, अभी अपन ने देखा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, ये, तो ये हो गया आपका A+B। नाउ इसका रिजल्टेंट और ये जो C है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। इसको हम क्या लिख पाएंगे, A+B+C, सिंपल। फिर देखिए ये A+B+C जो आया, ये इस D के साथ क्या कर रहा है, ट्रायंगल की दो साइड बना रहा है सेम ऑर्डर में। तो इसकी जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर सिंपल ही R = कितना हो जाएगा आपका, A+B+C+D। तो ये आपका क्या हो गया, देखो पॉलीगॉन लॉ भी यहाँ पर निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब ट्रायंगल के वेक्टर एडिशन से जुड़ी कुछ, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। अभी अपन ने एडिशन देखा, फिर हमको क्या देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, A+B जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका B+A के बराबर। मतलब आप A को B में ऐड करो या B को A में ऐड करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आने वाला। सेकंड होता है ये एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि A+B+C, 3 वेक्टर का एडिशन करना है। तो पहले B+C कर लिया, उसमें A का एडिशन कर लिया, या फिर पहले A+B कर लो, ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दो, C का एडिशन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लॉ होता है ये क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जांपल एक लैम्बडा कांस्टेंट है, उसका हमको मल्टीप्लाई करना है A+B के अंदर। तो ये लॉ क्या बोलता है कि आप चाहे तो A का लैम्बडा का A के अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस लैम्बडा का B के अंदर मल्टीप्लाई करें, उसको के बाद दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो भी आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये आपकी क्या होते हैं, वेक्टर लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आती है एडिशन की या सब्सट्रैक्शन की, वो ये होती है कि दो वेक्टर को ऐड तभी किया जा सकता है जब वो दोनों क्या हो, सेम नेचर के हो, ठीक है। A एंड B मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर ये देखो बिल्कुल आपका जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उसको भी ये फॉलो करता है कि फॉर एग्जांपल अगर A और B मेरे पास दो वेक्टर हैं, A जो है वो क्या कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और B जो है वो लेट्स है कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका क्या है, फोर्स है। तो अब हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो ये वेक्टर एडिशन तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों क्या हो, सेम नेचर के हो। सेम नेचर के हो मतलब A और B दोनों या तो फोर्स हो, या फिर दोनों वेलोसिटी हो, या फिर दोनों क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो इनका नेचर या कह लीजिए कि इनकी यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम इनका एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई आपकी ओवरऑल वेक्टर एडिशन की। नाउ अब एक अपने को देखना है वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट के अंदर मैं आपको इसका सब्सट्रैक्शन बता दूंगा, इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि रिजल्टेंट R जो होता है वो क्या था आपका A+B, ट्रायंगल लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे क्या बोला है, A-B निकालना है, मुझे क्या निकालना है, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन निकालना है। तो इसके लिए मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, A वेक्टर
प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर मुझे दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन निकालना है तो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस सेकेंड वाले का नेगेटिव पार्ट, ठीक है। और इन दोनों का क्या कर दूँ, एडिशन कर दूँ तो रिजल्टेंट मिलेगा। तो ठीक है, चलिए मान ले ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर निकालना है तो मैं क्या करूँ, सिंपली ए को तो ऐसे ही रहने दूँ, ये रखा ए को एज इट इज़, ठीक है। और बी का क्या ले लूँ मैं, नेगेटिव वर्जन। तो बी का नेगेटिव वर्जन कैसा आएगा, देखो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ये सेम लेंथ के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका माइनस का बी। अब इसके अंदर क्या लगा दूं मैं, ट्रायंगल लॉ लगा देता हूं। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो तीसरी साइड होगी ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस माइनस बी के बराबर। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिंपली सब्सट्रैक्शन कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे ए माइनस बी माइनस ए निकालना होता तो मैं ए को रिवर्ट कर देता, ठीक है, और उसके बाद ऐड कर देता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर्स के लिए। तो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको अलग अलग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय होल्ड अम्ब्रेला वेटिंग एट अ बस स्टॉप। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर बारिश की जो बूंदें हैं वो गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यहाँ पर किस स्पीड के साथ, उसने बोला 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये ड्रॉपलेट्स क्या कर रही है, नीचे की डायरेक्शन में फॉल हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि कुछ समय के बाद विंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है फ्लो करना, किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में। तो ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा आपका वेस्ट। सो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में आपका जो विंड है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, किस स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब उसने पूछा है कि बताओ वो जो बॉय है जो कि एक बस स्टॉप पे खड़ा है, वो किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करे सो दैट कि वो इससे क्या हो, प्रोटेक्ट हो। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि ये जो विंड है और ये जो पानी की ड्रॉप्स है, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है। देखिए विंड ऐसी फ्लो कर रही है और पानी की ड्रॉप्स ऐसी गिर रही है, तो डेफिनेटली विंड इसको क्या करेगी, एंगल बनाकर साइड में धकेल देगी। होता है ना, जब हम गाड़ी पे मूव करते हैं तो हमको भले ही ड्रॉपलेट्स आपकी ऐसे नीचे गिर रही है, लेकिन जब हम गाड़ी पे मूव करते हैं तो हमारे सामने ऐसी आकर गिरती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, उन दोनों के बीच का कुछ रिजल्टेंट एंगल आएगा। तो ये आ गया आपका, ये हो गया आपका ये वाटर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, विंड, या इसको हम बोल देते हैं रेन ड्रॉप, तो वीडी बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ विंड की स्पीड, ठीक है। तो अब देखो इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। ये जो दो साइड्स है ये क्या कर रही है, पैरेललोग्राम की दो साइड्स को, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होने वाला है इसका, ये वाला, ठीक है। जो डायगोनल होगा ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट। तो लेट कॉल दिस वी, ठीक है। और लेट से कि जो है आपका थीटा एंगल बना रहा है किसके पास, 35 डिग्री, 35 वाला जो आपका स्पीड है उसके साथ इसने क्या बनाया, थीटा एंगल। तो हमको सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। चलो अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो यहाँ पर कि ये जो एंगल है किसके बीच का, वी डी और वी डब्ल्यू के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वी, वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी डी का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि होता है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 कितना हो गया 0, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वी डी का स्क्वायर, वी डी कितना है यहाँ पर 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, ठीक है। वी डब्ल्यू कितना है 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 144। इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो आपका आ गया 9631, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 37 मीटर पर सेकेंड की यहाँ पर क्या आएगी आपकी रिजल्टेंट स्पीड। तो ये तो है मैग्नीट्यूड। अब हमको क्या निकालना है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या, ये थीटा। तो डायरेक्शन के लिए आप ध्यान करो कि ये आपके पास क्या है पी, ये आपके पास क्या था क्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था थीटा। तो इसका जब हमने रिजल्टेंट निकाला था तो ये बीटा जो डायरेक्शन हमने निकाली थी, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आया था, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या होता है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और उसमें भी हमने देखा था कि जब ये थीटा कितना है 90 डिग्री, जो कि इस केस में, तो थीटा 90 होने पे साइन की वैल्यू हो जाती है 1, कॉस की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये हट जाता है। तो ये क्या आता है सिंपली आपका क्यू बाय पी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने लिए क्यू क्या है, क्यू मतलब क्या, बीटा जो अपन निकालने वाले, ये जो एंगल अपन निकालने वाले बीटा एंगल किसके साथ बनता है, लेट कॉल दिस बीटा, ठीक है। वीडी के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हमने क्या बोला बीटा। तो अगर बीटा पी के साथ बन रहा है, ठीक है, तो बीटा के फॉर्मूले में क्या आता है tan इनवर्स क्यू बाय पी, अपोजिट वाला। तो यहाँ पर देखो क्यू कितना है, ये रहा, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स क्यू। क्यू मतलब कितना है आपके पास 12,
अपॉन एंगल अपना किसके साथ है, इसके साथ, मतलब ये अपना पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय 35। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 18.93 डिग्री, 18.93 डिग्री। इतना एंगल यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके साथ बना रहा है। तो आप ध्यान से समझो कि ये आपका ड्रॉप्स थी जो नीचे आ रही थी, ये आपका विंड चल रही थी, इसका रिजल्टेंट आया इस डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो आपकी ड्रॉप्स है अभी वो कैसी गिर रही है, ऐसी गिर रही है, ऐसी आ रही है। तो अगर मुझे इससे प्रोटेक्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मतलब यहाँ पर, ये रहा मेरा अम्ब्रेला, इसको मैंने इस डायरेक्शन में होल्ड किया, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर मुझे इसको होल्ड करना है तो ये देखो कहाँ पर, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा हमको, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो ये एंगल अगर आपका बीटा है 18 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका 18 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ 18.93 डिग्री के ऊपर ईस्ट की तरफ मैं क्या करूंगा, इसको होल्ड करूंगा, सो दैट कि मैं क्या करूं, रेन से प्रोटेक्ट हो जाऊं, ठीक है। तो इसी टाइप के यहाँ पर आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं वेक्टर के एडिशन के ऊपर, ठीक है। तो एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर आपको डाउट्स रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट ठीक है, कुछ चीज़ नहीं सीखना है तो टाइम हमको डिवोट करना पड़ता है, और आप यहाँ तक आए हैं मतलब आप लर्निंग के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं इसके लिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।